हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। और रुक करते हैं बिहार की तरफ। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से पहुंचता रहे। आज की इस बहाली की प्रक्रिया में हम बात करेंगे राजस्व और भूमि सुधार विभाग के इस 10,101 पद के बारे में, जहां पे सबसे ज्यादा वैकेंसी अमीन के इस पद के लिए निकाली गई है। 8,400 से भी ज्यादा वैकेंसी है। बम्पर बहाली है। आपको आवेदन कहां से करना है और इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, इन सब के बारे में इस वीडियो के माध्यम से जानकारी देने जा रहे हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज दोस्तों हमने सुबह 2 वीडियो और अपडेट किए हैं, जहां पर फूड सेफ्टी ऑफिसर का वैकेंसी निकाला गया है। ये राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वैकेंसी है। यहाँ पे आप छात्र जो बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश से हैं, वो भी आवेदन कर सकते हैं। यानी कि ऑल इंडिया वैकेंसी है। मेल फीमेल दोनों ही छात्र इस वीडियो को देखें और आवेदन जरूर कीजिएगा। डीआरडीओ की तरफ से 10वीं कक्षा के पास के आधार पे ये वैकेंसी निकाली गई है। तो अगर आपने ये फॉर्म वैकेंसी नहीं देखी है तो जाके देखिए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 10वीं कक्षा पास है, 12वीं कक्षा पास है, इंजीनियर है, डिप्लोमा है या ग्रेजुएट है छात्र आप, तो आप इस वीडियो को देखिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट अपडेट है। बिहार की परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो आपके लिए बिहार एसएससी सीजीएल के 30 टेस्ट प्रैक्टिस जो है हमने दिए हैं आपको टेस्ट पोर्टल के फॉर्मेट में, अपने एप्लीकेशन वाइट एजुकेशन पे। वहां से जाके जो है आप लोग टेस्ट अटेंड कीजिए, साथ ही साथ उसका पीडीएफ भी आपको वहां से मिल जाएगा। ये सारे टेस्ट जो है सॉल्यूशन के साथ आपको अपडेट किए गए हैं। तो आपके जो एग्जाम पैटर्न और आपके सिलेबस के आधार पे ये परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए अपडेट किया गया है। साथ ही साथ 20 प्रैक्टिस सेट हमने यहाँ पे बिहार में सिविल कोर्ट की वैकेंसी को लेकर भी तैयार किया है, वो भी आपको दिया गया है, जहां पे आपको हर एक सब्जेक्ट जो कि सिलेबस और आपके एग्जाम पैटर्न के आधार पे तैयार करके दिया गया है। बिहार में कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट आने वाली है, उसकी परीक्षाओं की तैयारी आप इस टेस्ट प्रैक्टिस को लगा के कर सकते हैं, जो कि अभी आपको देखने को मिलेगा। जी हाँ, बिहार मद्य निषेध सिपाही भर्ती के सेक्शन में। तो जाके आप इसको भी डाउनलोड करें और पढ़िए, इसको यहाँ से टेस्ट दीजिए, खुद को तैयार रखिए। एग्जामिनेशन या नोटिफिकेशन की इंतजार मत करिए कि कब वैकेंसी आएगी, आप तैयार रहिए, कभी वैकेंसी आए आपका एक सीट वहां पर रिजर्व होना चाहिए, चाहे वो बिहार सिपाही हो, बिहार दरोगा हो या बिहार की कोई भी वैकेंसी हो। आपके लिए ये सारी डिटेल आपको अपडेट किए जा रहे हैं। तो चलिए अब सीधे लिए चलते हैं यहाँ पे इन सभी वैकेंसीज के लिए फॉर्म आपको कैसे भरना है और इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को हम लोग सबसे पहले समझने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों हम हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे, जो कि आपको ये प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल आपको यहाँ से बता देना चाहते हैं। ये विज्ञापन संख्या 7/2022 का है, जैसा कि आप लोगों को बताया गया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पे जो विशेष सर्वेक्षण अमीन का कुल यहाँ पे 8,244 पदों की ये वैकेंसी है। यानी कि अमीन की बहाली को लेकर ये वैकेंसी 8,244 पदों की निकाली गई, सबसे बम्पर बहाली है। मैं सिर्फ इसी बहाली की प्रक्रिया के बारे में यहाँ पे आपको अपडेट करूंगा अभी, और इसका फॉर्म कैसे और कहां से भरना है इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे ले जाके आपको दिखलाऊंगा सब कुछ। देखिए, अनुसूचित जाति के लिए 1301 पोस्ट यहाँ पे रिजर्व रखे गए हैं। वहीं अनुसूचित जनजाति के लिए 75 सीट, यानी कि एससी के लिए सबसे ज्यादा सीट यहाँ पे। इसके बाद एसटी का है, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि ईबीसी का सीट जो है यहाँ पे दोस्तों देखिए 1422 सीट है। पिछड़ा वर्ग यानी कि बीसी कैटेगरी के छात्रों के लिए 917 सीट है। और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए ये जो आरक्षित सीट होते हैं, 38% उनको आरक्षण मिलता है, उनका 282 सीट है। यहाँ पे टोटल अगर हम बात करें अनारक्षित की, यानी कि अनरिजर्व कोटे से जो आते हैं छात्र, उनको 3525 सीट, यानी कि सबसे ज्यादा सीट यहाँ पे है, जो कि आप देख सकते हैं। कुल मिला के यहाँ पे देखें तो ये जो है वैकेंसी 8,244 पदों की है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो छात्र हैं उनको भी यहाँ पे आरक्षण दिया गया है, तो यहाँ पे 722 सीट का यहाँ पे पूरा विवरण दिया गया। ये जो रिक्तियां हैं ये घटाई बढ़ाई जा सकती हैं, ये सरकार के ऊपर डिपेंड करती है। आपको बता दें कि ये जो वैकेंसी निकाली गई है ये संविदा के आधार पे है, पहले यहीं आपको अपडेट किया जा चुका है। जहां पे आपके सिलेक्शन प्रोसीजर में यहाँ पे आपका जो है आरक्षण का फायदा मिलेगा, जहां पे महिलाओं को 35% जो है क्षैतिज आरक्षण मिलता है। बिहार की महिला होनी चाहिए, आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। राज्य के वैसे स्वतंत्रता सेनानी जो कि बिहार राज्य से बिलोंग करते हैं, उनको 2% का आरक्षण यहाँ पे मिलेगा। यही नहीं, जो दिव्यांग कोटे के छात्र हैं उनको 4% का आरक्षण भी यहाँ पे दिया जाएगा, और उनकी उम्र सीमा में भी यहाँ पे 10 वर्षों का छूट यहाँ पे उनको मिलेगा। आरक्षण का फायदा जो है उन्हीं छात्रों को मिलेगा जो छात्र यहाँ पे बिहार से संबंधित है, राज्य सरकार की आरक्षण नीति का पालन करते होंगे, उन्हीं को ये मिलेगा। ठीक है। अब बिहार राज्य के सरकारी पॉलिटेक्निक या महाविद्यालय या एआईसीटीई से संबंधित आपका मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक संस्थाओं के से सिविल इंजीनियरिंग में आपने डिप्लोमा किया है, और जो अभ्यर्थी यहाँ पे सभी आरक्षण कोटि को फुलफिल करते हैं, जो कि 40% क्षैतिज आरक्षण का लाभ उनको मिलेगा।
अब देखिए ये आपको जो सिलेक्शन प्रोसीजर है ये इसकी पे डिपेंड करता है। यानी कि जो आपका डिग्री होना चाहिए ना, वो सरकारी पॉलिटेक्निक महाविद्यालय और साथ में एआईसीटीई अप्रूवल हो। ज़ाहिर-सी बात है ये, अगर ऐसा यूनिवर्सिटी सरकारी है तो वो आपको एआईसीटीई अप्रूवल ही सर्टिफिकेट देता है आपके डिग्री का। तो ये दोस्तों सिविल इंजीनियरिंग में आपको डिप्लोमा माँगा जा रहा है यहाँ पे, ध्यान से सुन लीजिएगा। वही छात्र इधर आवेदन करेंगे जिनके पास ये डिग्री है। विशेष सर्वेक्षण अमीन की एक टोटल वैकेंसी 8,244 पदों की बहाली है, जहाँ पे आपको सैलरी 31,000 रुपए दी जाएगी और यहाँ पे दोस्तों प्लस में आपको 4,000 रुपए प्रति माह 12 महीने के लिए दिया जाएगा दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। तो ये है इसका सिलेक्शन प्रोसीजर का पहला क्राइटेरिया कि आपके पास जो है यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग इन डिप्लोमा का डिग्री होना चाहिए। विशेष सर्वेक्षण अमीन के लिए 31,000 प्लस आपको सैलरी यहाँ पे दी जा रही है। अब देखिए विशेष सर्वेक्षण अमीन के चयन के लिए यहाँ पे आपको बता दें कि लैपटॉप, मोबाइल और इंटरनेट होना अनिवार्य है। आपके पास ये 3 चीज़ें होनी ज़रूरी है। जैसे आपको बता दें कि नवनियोजित जो संविदा कर्मियों को 1 वर्ष तक प्रति माह 4 वर्ष 4,000 रुपए अतिरिक्त भुगतान भी किया जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा प्रति माह 4,000 रुपए एक्स्ट्रा मिलेगा आपको यहाँ पे। उसके बाद आगे के वर्षों के लिए मात्र इंटरनेट पर होने वाले खर्च यानी कि 400 रुपए मिलेगा। यानी कि 1 साल के बाद आपको इसका बैग खुद उठाना पड़ेगा और ये 400 रुपए कर दिया जाएगा आपको यहाँ पे, ध्यान रखिएगा। ऐज क्राइटेरिया की यहाँ पे जो बात की गई है दोस्तों 18 वर्ष रखी गई है। 37 साल जो है आपका ऐज क्राइटेरिया मैक्सिमम होना चाहिए। लेकिन जो बिहार के छात्र-छात्राएँ हैं और वो कैटेगरी में आते हैं, जैसे पिछड़ा वर्ग में है तो 40 साल, अनुसूचित जाति जनजाति में है तो 42 साल तक ये आवेदन कर सकते हैं। नियोजन की अवधि के लिए आपको बता दें कि ये आपको जो है 2024 तक ही वैलिड रहेगा। यानी कि आपका सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट यही है कि ये जो बहाली का प्रक्रिया है, नियोजन का प्रक्रिया है, ये आपका 1 साल का है। लेकिन आपका काम अच्छा रहा, आपके जो व्यवहार अच्छा रहा यहाँ पे, तो ये आपका जो है संविदा जो है एक्सटेंड भी किया जाता है। अब जितना वैकेंसी है, विज्ञापन में वर्णित रिक्ति है, उसका 3 गुना संख्या के आधार पर अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के लिए बुलाया जाता है। यानी कि मान लीजिए कि 8,244 यहाँ वैकेंसी है, तो ये जो है 3 गुना लोगों को लगभग मान के चलिएगा कि ये 25,000 के आसपास जो है लोग यहाँ पे बुलाए जाएँगे, है ना? लगभग। तो चयनित पैनल में उनको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा और 31 मार्च 2024 तक ये प्रभावित रहेगा। आवश्यकता के आधार पर प्रतीक्षा सूची यानी कि वेटिंग लिस्ट की भी बात की गई है यहाँ पे। वेटिंग लिस्ट भी आपको जारी किया जाएगा। अगर मान लीजिए कि 8,000 लोग सेलेक्ट हो गए, 8,244 सेलेक्ट हो गए जितनी सीट यहाँ पे है, उसके बाद भी वेटिंग लिस्ट रहेगा। अगर इनमें से कोई लोग जॉब छोड़ते हैं तो इस वेटिंग लिस्ट में से, और ये देखिए ये जो वेटिंग लिस्ट होगा ये कम से कम आपका जी हाँ 2 साल के लिए वैलिड रहेगा। तो ये जो है आप लोग को कॉल करके यहाँ पे बुलाया जा सकता है। चयन का प्रक्रिया यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मैट्रिक और डिप्लोमा में प्राप्त प्रतिशत अंक। देखिए यहाँ पे जो सिलेक्शन प्रोसीजर है कैसे होगा आपका, यानी कि आप समझ सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा पहले, उसके बाद ही फॉर्म भरिएगा। 10 अंक का वेटेज जो है मिलेगा और मैट्रिक के आधार पे जो छात्र यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि आपका मैट्रिक में 70% है या 80% है, सपोज मान लीजिए यहाँ पे दिया भी गया है 80% है, तो इसको 10% का वेटेज मिलेगा आपको, यानी कि 8 अंक यहाँ पे आपके जोड़े जाएंगे मैट्रिक वाले। अगर आपने डिप्लोमा सिविल में जो इंजीनियरिंग किया है तो ये ध्यान रखिएगा 70% का वेटेज यहाँ मिलेगा, यानी कि जो यहाँ पे माफ करेंगे ये जो है आपका जो 90 अंक का वेटेज मिलेगा यहाँ पे। तो 70% मान लीजिए कि आपका ये अंक प्राप्त है, तो इसको 90% निकाल लीजिएगा, यानी 90 अंक का वेटेज यहाँ पे दीजिएगा, तो 90% निकलेगा तो ये 63 अंक बनता है आपका यहाँ पे। तो ये 63 ये हो गया, यानी कि 8 अंक आपका मैट्रिक वाला और 63 ये बना, यानी कि कुल बन गया 71 अंक आपका। अब 71 अंक पे अगर कट ऑफ जाता है, जैसे कि बहुत सारे लोग अगर फॉर्म नहीं भर पाते हैं, तो भाई इतना मान के चलिए कि इतना अगर बन रहा है आपका तो सिलेक्शन होगा। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा लाखों की तादाद में छात्र फॉर्म भर दिए यहाँ पे, तो ये हो सकता है कि कट ऑफ बढ़ जाए। ऐसा ये नहीं कि ये कट ऑफ दिया गया, ये एक एग्ज़ाम्पल दिया गया कि इस तरीके से जो है आपका यहाँ पे चयन किया जाएगा। यानी कि ये मैट्रिक का जो है आपका अपडेट किया गया है यहाँ पे देख लीजिएगा, और ये आपका जो है सिविल इंजीनियरिंग का अपडेट दिया गया है। ठीक है? और ये मान के चलिए 71 अंक दिया गया। अब ऑनलाइन जो है आपको आवेदन करने का जो तिथि है मित्रों, ये 21 अक्टूबर से 16 नवंबर तक का दिया गया है। तो डेट आपके पास धीरे-धीरे अब खत्म हो रहा है। आपको क्या करना है, 16 नवंबर से पहले इसका फॉर्म भर लेना है। इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, मैं आपको इसके ऊपर ले चलूँगा अभी, जहाँ से आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट से जाके इसका आप आवेदन कर सकते हैं। अब यहाँ पे जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप देख रहे हैं, जो चीज़ें माँगी जा रही हैं, वो आपको पहले से स्कैन करके रखना होगा और जो है इसका फॉर्म आपको भरना पड़ेगा और एप्लीकेशन जो है सबमिट करना पड़ेगा। मैंने इसके लिए ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, तो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है उसका। उस वीडियो से रिलेटेड क्या-क्या चीज़ें चाहिए आपको यहाँ पे, ठीक है? वैसे मैं अभी आपको इसका वेबसाइट भी दिखाऊँगा,
ठीक है। अंतिम तिथि तक जो है 4 दिनों तक रिफ्लेक्शन भी यहाँ पे विंडो खोला जाएगा, कोई एप्लीकेशन में सुधार करने के लिए अगर अपडेट आप चाहते हैं तो। यानी कि 4 दिन आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। तो ये अमीन की भर्ती को लेकर डिटेल है दोस्तों, जो कि मैंने आपको यहाँ से दी है। अब आपको सीधे इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे ले चलते हैं, जो कि यहाँ से अप टू डेट किया गया है। गवर्नमेंट ऑफ बिहार की तरफ से ये वैकेंसी अपडेट की गई है मित्रों, जो कि आपका ये जो वेबसाइट है हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप इसके ऑफिशियल लिंक पे आएँगे, ये जो लिंक है, ये भी हमने दे रखा है कि आप यहाँ से डायरेक्टली जाके जो है आवेदन कर सकते हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एडवर्टाइज़मेंट जो है आप यहाँ से भी इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे जो है आपको रजिस्ट्रेशन करने से पहले आपके पास एक मोबाइल नंबर और एक फ़ोन आईडी होना चाहिए, है ना? फ़ोन नंबर होना चाहिए और एक ईमेल आईडी होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आपको यूज़र नेम और पासवर्ड आपको क्रिएट करके दिया जाएगा। इसके रिगार्डिंग मैंने आपको वीडियो बना दी। क्लिक हियर पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको ये उस पेज पे ले जाएगा, जहाँ से आपको इसका फॉर्म भरना है। अब ये है आपका रजिस्ट्रेशन पेज दोस्तों, जहाँ से आप इसको फॉर्म भरेंगे। यहाँ पे सारी डिटेल आपको डालने हैं, जैसे कि किस पोस्ट के लिए आप आवेदन कर रहे हैं। तो सपोज़ आप सर्वेयर अमीन के लिए आवेदन कर रहे हैं। उसके बाद दोस्तों आपका नेम ऑफ एप्लीकेंट, क्या नाम है आपका, फादर नेम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, ईमेल आईडी क्या है और आपका ईमेल आईडी पे भी एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी यहाँ पे डाल के इसको वैलिडेट करना है। मोबाइल नंबर भी आपको यहाँ पे डालना है, उसको वैलिडेट करना है। स्टेट ऑफ डोमिसाइल यहाँ पे बिहार डालना है। कैटेगरी आपको यहाँ पे डालना है, किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, जैसे कि ओबीसी हैं, जनरल हैं, ईडब्ल्यूएस, किस कैटेगरी से आप चाहते हैं आवेदन करना, ये आपको। लेकिन इसके रिगार्डिंग जैसे मान लीजिए कि आप ओबीसी डाल दिए, तो आप ओबीसी से रिगार्डिंग जो एनसीएल सर्टिफिकेट वगैरह आपको जमा करना होगा यहाँ पे। एससी एसटी से डाल दिए तो एससी एसटी का डालना होगा, ये ध्यान रखेंगे। होम डिस्ट्रिक्ट आपका क्या है ये बताना है। यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि जो भी आपका होम डिस्ट्रिक्ट है वो आप यहाँ पे डाल दिए। सपोज रोहतास है आपका अगर यहाँ पे, तो रोहतास डाल दिए। ठीक है, अब यहाँ पे फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो यस पे हुआ तो यस कीजिएगा, नो तो नो कीजिएगा। अगर यस करते हैं तो आपको आपका क्राइटेरिया बताना पड़ेगा कि कितना प्रतिशत आप जो है हैंडीकैप के कैटेगरी में आते हैं। फ्रीडम फाइटर वाला जो है यहाँ पे छात्र, यहाँ पे यस करेगा, उसका सर्टिफिकेट उनका लगेगा, ध्यान रखिएगा। जेंडर क्या है आपका, मेल फीमेल या ट्रांसजेंडर है। यहाँ पे नेम एज द आधार। अब आधार कार्ड पे जो नाम है वो आपको डालना है और नेम ऑफ ईयर ऑफ बर्थ जो कि आधार कार्ड पे दिया गया है वो भी डालना है आपको यहाँ पे। आधार नंबर आपको डालना है और इसको वैलिडेट भी करवाना है और फिर इस कैप्चे को यहाँ डाल के यहाँ पे इस आई एग्री पे क्लिक कर लीजिएगा और फाइनली रजिस्टर पे क्लिक कर लीजिएगा। ये हमने आपको रजिस्ट्रेशन का लिंक दे दिया है, आपको आवेदन करने का अपडेट दे दिया है। लेकिन इसके अलावा यहाँ पे जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको और भी स्टेप हैं जो कि आपको यहाँ पे फॉलो करने होंगे, जैसे कि अपना पर्सनल डिटेल डालना होगा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डालना होगा, सेमेस्टर वाइज डिटेल डालना होगा। अब देखिए सेमेस्टर वाइज डिटेल के बारे में हमने आपको अपडेट भी किया था लास्ट वीडियो में, वो फॉर्म भरने का पूरा प्रोसेस मैंने आपको बनाया हुआ वीडियो को, उसको जरूर देख लीजिएगा, वहां से आपको बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है उस वीडियो को। उसका लिंक हमने दे दिया डिस्क्रिप्शन में। फोटो कैसे बनाना है इसका भी अपडेट दिए है। फोटो का साइज देखिए 200 इंटू 230 पिक्सल का होना चाहिए, 50 केबी से ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। सिग्नेचर का साइज जो है 140x60 का होना चाहिए, 20 केबी से ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। और अगर आप लोग वो वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने आई बटन पे भी उसका लिंक दे दिया है, आप उस वीडियो को देख के आवेदन कीजिएगा। फिर उसके बाद दोस्तों अपना फोटो अपलोड सिग्नेचर अपलोड करिएगा और यहाँ पे अपलोड सारे डॉक्यूमेंट्स करने हैं। डॉक्यूमेंट्स में आपको 10th का सर्टिफिकेट मार्कशीट, 12th का सर्टिफिकेट मार्कशीट और डिप्लोमा का सर्टिफिकेट और उसका मार्कशीट, ये सब आपको अपलोड करना है और इन सब का भी साइज आपको पीडीएफ फॉर्मेट में करके अपलोड करना है। या 100 केबी से ज़्यादा बड़ा फाइल मत बनाइएगा, अपलोड नहीं होगा। ठीक है, अब एक्सपीरियंस के ऊपर भी यहाँ पे आपको कुछ संख्या मिलेगा, तो ये कानूनगो के लिए बोला गया है, स्पेशल कानूनगो के लिए पोस्ट की। लेकिन अगर आपका एक्सपीरियंस है यहाँ अमीन के लिए भी तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, लेकिन छोड़ दीजिएगा क्योंकि यहाँ पे नहीं मांगा गया है, उसके लिए एक्सपीरियंस का काउंट नहीं होगा, आपका नंबर जो वेटेज नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों फाइनलाइज कर लीजिएगा, फाइनल सबमिट कर लीजिएगा। तो ये प्रोसेस हो गया दोस्तों आपको यहाँ पे इसके फॉर्म को भरने का। ये सारा डिटेल हमने आपको यहाँ से दे दिया है, इस फॉर्म को कैसे भरना है ये जाके आप उस वीडियो में जरूर देख लीजिएगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।